नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर के इस क्लास में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और वर्ल्ड के मैप साथ में रखिए, और जिस भी आप नोटबुक में अपना करंट अफेयर का जो नोट्स बनाते हैं उसको पास में रखिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक चीजें आपको लगे कि नोट डाउन करना चाहिए तो उसे आप कर लें। बाकी जो डिटेल मटेरियल होंगे आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। कल के पीडीएफ आप लोगों तक नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो कल का और आज का जो भी मटेरियल है, आज आपको लगभग शाम तक आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सीरीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे साथ क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है और किन मुद्दों पर टॉपिक करने हैं। आज जनरली दो प्रकार के मतलब न्यूज को मैंने यहाँ पर रखा है। एक तो है जनरल, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे एक अग्निपथ स्कीम आई थी, उसी तरह अभी मीडिया में एक नीति पथ स्कीम चर्चा में है। तो क्या है उसको जानेंगे। और दूसरा ये है कि जो एक चिनूक हेलीकॉप्टर है, वहाँ यूएसए में उसको सडनली लगभग 400 चिनूक हेलीकॉप्टर को मतलब अपने जहां पर उसका जो लैंडिंग सेंटर होता है वहां पर बुला लिया गया था। उसमें कुछ टेक्निकल इशू, कुछ एरर आ गए थे, और उसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स ने वहां के जो भी रिपोर्ट है यहाँ से मांगा था। क्योंकि हम लोगों ने 2019-20 में जो बोइंग कंपनी है यूएसए की, वहां से हम लोगों ने चिनूक खरीदा, और उसमें से लगभग 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हमारे पास आ चुके हैं। तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने वहां से इंफॉर्मेशन मांगा कि क्या जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को जो ट्रांसफर की गई है चिनूक में, क्या उसमें भी किसी प्रकार का एरर है। तो वहां से नोटिफिकेशन आया है कि मतलब किसी प्रकार का उसमें कोई एरर नहीं है जो भारत में यूज हो रहा है। तो चलिए आज के इस दो टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग 3 या 4 न्यूज को कवर करते हैं। आज सैटरडे है तो आज दो ही को कवर करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज जो ये चल रहा है वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि इसी वीक में हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, इसीलिए कुछ दो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो कल के ही न्यूज में ही थे। लेकिन समय के अभाव में मैं उसको कल कर नहीं पाया, तो उसी दो न्यूज को मैं आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए अपने पीडीएफ और की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में इन दोनों मुद्दों को किस प्रकार से लिखा गया है, और उसमें आप लोगों को क्या क्या बातें लिखनी चाहिए। तो आप अपने उस नोटबुक जो भी आप बनाते हैं उसमें आप लोग लिखेंगे। जैसा आज 3 सितंबर है, और 3 सितंबर के नाम से आज हम लोग करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। देखिए पहला ही न्यूज है कि क्या है नीति पथ का मुद्दा, और आजकल अभी चर्चा में क्यों है। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के समक्ष इसको ब्रीफ करके बता देता हूँ, समरी। और फिर इसके जो पीडीएफ है वह इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप उसको जिस भी आप लैंग्वेज में पढ़ते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए हुआ क्या इन जनरल कि जो आपने देखा कि एक अग्निपथ स्कीम आई आर्मी के लिए, और उसमें जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हिस्सा बनेंगे, उनको अग्निवीर कहा गया। तो इस प्रकार के जब कॉन्सेप्ट आए गए तो काफी प्रोटेस्ट हमारे यहाँ कराए गए। लोगों ने सड़क पर उतरा, और जो भी जिन लोगों को यह पसंद नहीं था यह स्कीम, उसको लेकर के हमारे देश में तरह तरह की घटनाएं हुई। आप लोग इससे वाकिफ होंगे। जब से यह स्कीम आई, 4 साल का कंसेप्ट, तो उसके बाद से लगभग लीडर लोगों में भी मतलब वहाँ की जो पेंशन स्कीम जो दी जाती है उसको भी निगलेक्ट करने का प्रयास किया गया। कुछ एमएलए एमपी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो उनको भत्ता मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं, उनको मतलब यहाँ कहें तो उन्होंने लगभग
एक्सेप्ट करने से मना किया ताकि वो लोगों में एक मैसेज देना चाह रहे थे। तो उसी प्रकार से लगभग अभी के समय में मीडिया में एक प्रकार का कंसेप्ट जनरेट हो रहा है, नीति पथ। नीति पथ है यह सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के। तो इन जनरल आप देखते हैं कि जो यूपीएससी होती है, तो यूपीएससी लगभग एग्जाम कंडक्ट कराती है, और इससे जो लोग सेलेक्ट होते हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन में सेंट्रल लेवल के जॉब उनको अचीव होता है। तो लगभग इसमें यह इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि क्यों ना, जैसे आप देखते हैं कि पहले इसकी वैकेंसियां लगभग लगभग 1000 के आसपास आती थी। अब वह मतलब कुछ ईयर से लगभग किसी ईयर 800, किसी ईयर 700, किसी ईयर 750, इसी तरह मतलब 700 से लेकर 800 के बीच में यह नंबर ऑफ वैकेंसी वैरी कर रहा है। तो इस चीज को देखते हुए इसमें कहा गया है कि मतलब इसमें कुछ ऐसा काम किया जाए, जैसे आप 800 वैकेंसी निकालते हैं तो 800 वैकेंसी को क्या करेंगे आप, इंटू 4 टाइम्स कर दीजिए। अगर मानते हैं अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी को 4 टाइम्स कर दीजिए, तो लगभग 4000 वैकेंसी हो जाएंगे। उस 4000 वैकेंसी को जितने भी प्रिपरेशन करने वाले यूपीएससी एस्पायरेंट हैं वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पहले जो सिलेक्शन 1000 या 800 होता था वह अब सिलेक्शन 4000 लिया जाएगा। अब 4000 आप लेंगे तो 4 साल की यह स्कीम होगी। इसमें से लगभग 3000 लोग, जो जैसे आप देखते हैं सिविल सर्विसेज में बहुत सारे लोग जब सेलेक्ट होने के बाद अपने दायित्व को भूल जाते हैं। वह अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पर्टिकुलर जो एम बना करके आए होते हैं, कहीं ना कहीं जो जब उनकी फैसिलिटी मिलने लगती है एज ए ब्यूरोक्रेसी, तो उनको अपने दायित्व से मतलब धीरे 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 मतलब अपना एक ऐसा सिस्टम जनरेट होने लगता है कि इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि जो लोग जैसे 4000 लोगों की जब सिलेक्शन होगा, तो उस 4000 लोग में से लगभग 3000 लोगों को लगभग ये देखा जाएगा कि इनकी मतलब वर्क परफॉर्मेंस कैसा है। तो उस आधार पर लगभग 4000 में से 3000 लोगों को जॉब से हटा दिया जाएगा, और 1000 लोग जो होंगे उसमें के परमानेंट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी जितनी वैकेंसी है उतना ही वैकेंसी मेंटेन रहेगी रहेगी। लेकिन अभी जब हम अगर नीति पथ स्कीम की अगर बात करें, तो जो अभी वैकेंसी है, वैकेंसी को सिर्फ हमने 4 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया, 4 टाइम्स। और इसमें जो लोग इलिजिबल हैं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जिनकी पॉलिसी अच्छी है, जिनकी मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाए जाते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उनमें करप्ट होने की पॉसिबिलिटी ना है, तो उस स्थिति में उन लोगों को हम लोग निरंतर रखेंगे। ये सारी चीजें हैं। ये क्या, अब आप यहाँ पर भी पूछेंगे कि क्या जो इस पर जो नीति पथ जो स्कीम है, क्या सरकार के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई? जी नहीं। अभी इस प्रकार का स्टेटमेंट सिर्फ सोशल मीडिया लोग, जैसे कुछ लीडर हो गए, कुछ जो कुछ डिबेट वगैरह होते हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर इस प्रकार की कुछ चर्चाएं चल रही है। सरकार अभी इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो वहीं बस अभी अगर देखा जाए तो इस न्यूज को कवर करने के लिए मैंने 3-4 न्यूज पेपर को उसमें खोजने का प्रयास किया कि इसमें कुछ दिया है कि नहीं। तो लगभग सिर्फ और सिर्फ एक मिनट न्यूज पेपर आता है, उस न्यूज पेपर में यह खबर छपी हुई है। मेरे ख्याल से शायद किसी हिंदी न्यूज पेपर ने इसको अभी कवर अप नहीं किया है। तो जनरली मैं ऐसा मान के चलूंगा कि जो लोग आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो जो इसकी समरी है उस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यही बातें सारी चीजें पीडीएफ में लिखा गया है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यह हाईलाइट क्यों है। एक प्रकाश सिंह है, ब्यूरोक्रेसी है, और उन्होंने हमेशा पुलिस रिफॉर्म को लेकर के आवाजें उठाई है। उनके द्वारा इसमें हाँ सहमति भरा गया है कि इस प्रकार के रिफॉर्म सिविल सेवा में किए जाने चाहिए। तो उन जब वो चर्चा में आए प्रकाश सिंह, तो इसको लेकर के थोड़ा सा यह मतलब मीडिया में कुछ ज्यादा ही यह हाईलाइट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या क्या कवर हुआ है। देखिए मिंट का न्यूज है, आफ्टर अग्निपथ इंडिया इज नीडेड ऑफ ए नीति पथ फॉर इट्स सिविल सर्विसेज। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यह न्यूज है आपका 28 अगस्त 2022 का। एक द हिंदू में भी यह एक आर्टिकल छपा था,
एक दो दिन पहले उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करने का प्रयास किया हूँ। तो यही सारी चीजें जहाँ जहाँ अगर इसको पढ़ना चाहें तो जितनी भी सारी बातें मैंने कहा ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है, उसी को मतलब क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हिंदू द हिंदू है वह इन जनरल थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातों को वह ध्यान रखता है। लगभग अगर बात करें तो यही सारी चीजें बताई गई है। देखिए यहाँ पर जो जानने वाली चीज है उसको यहाँ पर समझिए। देखिए प्रकाश सिंह यहाँ पर दिख रहे होंगे, प्रकाश सिंह वही एक खुद ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, इनके द्वारा इसमें हाँ में हाँ भरा गया है। एक प्रकार की ये भी इनका मानना है कि जिस प्रकार के अग्निपथ स्कीम लेकर के आया गया है उसी प्रकार का यहाँ पर एक नीति पथ स्कीम लेकर के आया जाना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जैसे जितने भी जैसे 600 से लेकर के 1000 के बीच में कैंडिडेट जो मतलब यूपीएससी हायर करती है, इसी के बीच में 600 से लेकर 1000 के बीच में, इसी के बीच में जो वैकेंसियां निकलती हैं, तो इसको यह माना जा रहा है कि आप उसको 4 टाइम्स बढ़ा दीजिए। जैसे 1000 वैकेंसी निकलते हैं तो 4000 हो गया, तो लगभग इस 4000 में से जो 4 साल काम करने के बाद जिनमें ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगा यानी 25%, उन लोगों को परमानेंट सिविल सर्विसेज में रखा जाएगा। जो रिमेनिंग जो 3000 लोग जो बच जाएंगे उन 3000 लोगों को स्टेट पीसीएस में मौका दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह स्कीम आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्या यह न्यूज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण इसलिए यह बन जाता है कि मतलब हाल में चर्चा में रहा नीति पथ संबंधित, तो ये मतलब कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मेंस में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि अगर एज ए ब्यूरोक्रेसी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब सिविल सर्विसेज में किस प्रकार का रिफॉर्म किए जाने चाहिए। तो यह एक प्रकार का रिफॉर्म है और इसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता, इसमें पॉजिटिव जो कुछ बातें कही गई है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख रहा है, जो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं लेकिन ऐसा होता है कि मतलब वो सक्सेस नहीं होता है। तो लगभग अगर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा दिया जाएगा, अगर उनमें कैपेबिलिटी होगी तो वो लोग परमानेंट हो गए, अन्यथा जो हमारी सीटें जो निकल रही है तो उतना ही सीटें तो परमानेंट रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे कि क्यों चर्चा में है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसका क्या कहानी है। जैसे मैं बताया, देखिए टाइम्स नाउ ने भी इसको कवर अप किया है कि यूएसए जो है, यूएसए ने मतलब इस जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है बोइंग, और सबसे ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग ब्रिटेन और अमेरिका में होता है। हाल के एक ट्रीटी में 2018-19 में हम लोगों ने भी चिनूक खरीदने का प्रयास किया और लगभग 22 चिनूक भारत लाए जाने हैं, तो उसमें से लगभग 15 चिनूक 2019-20 में आ चुके हैं और कमिंग टाइम में और भी चिनूक हमारे जो रिमेनिंग जो 7 बचे हैं वो आ जाएंगे। यह टेक्नोलॉजी लगभग अगर बात करें तो 1960-61 का है, लेकिन निरंतर इसमें डेवलपमेंट किया जाता रहा है और डेवलपमेंट करने के बाद इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद इसमें डे बाय डे इसमें कुछ प्रोसेस बढ़ाते हुए यह दुनिया में काफी फेमस है यह हेलीकॉप्टर। अब इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग क्यों करते हैं कि इसमें देखिएगा कि इसमें ड्यूल ओ फैन होते हैं, मतलब रोटेट करने के लिए। जब ड्यूल फैन होंगे तो इसमें जो लिफ्टिंग कैपेसिटी उठाने की क्षमता होगी वो क्या होती बढ़ जाती है। यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर है कि जैसे आप रनिंग कर रहा है, जैसे वार चल रहा है तो वार में ऐसा क्या होगा कि जैसे वह हवा में ही क्या करेगा कि जैसे कोई टैंकर है, टैंकर को उठा लिया और ले आकर के एक जगह से दूसरे जगह डाल दिया। कोई जैसे कहा जाए कि मतलब कोई मतलब एक भारी जैसे ट्रक है और उस ट्रक को हमको एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम कहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कोई एवरेस्ट टाइप में हमको जगह पर आपका कोई वार हो रहा है एवरेस्ट, वहां पर अप डाउन जैसी सीरीज बना हुआ है, तो वहां पर आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह पाता है कि आप ट्रक को यहाँ से लेकर के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ले जाने में आपकी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, आप इजी टू एक्सेस वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो सैनिक हेलीकॉप्टर है उसमें इतनी ज्यादा क्षमता है कि मटेरियल को इजी कहीं से कहीं तक, या मतलब इसको नीचे जमीन पाने की जरूरत नहीं है, कुछ हाइट पर ही रहेगा और जो भी मटेरियल होगा उसको लिफ्ट करके वो आपको जहां पर ले जाना होगा उसको लेकर के पहुंचा देगा। तो हाल में क्या हुआ है कि मतलब
जो अमेरिका है, अमेरिका के लगभग 400 चिनूक हेलीकॉप्टर को वापस बुलाए गए हैं, लैंडिंग कराए गए हैं। उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहे थे, उसको देखा जा रहा था। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि उसमें ऑटो बर्निंग हो जा रहा है, उसमें अचानक से आग लग जा रहा है। तो इसको लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो इसको लेकर के जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स ने वहां बोइंग से कंसल्ट किया और वहां से पूछा गया कि क्या जो भारत जो खरीदा है सिनु, क्या उसमें भी किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है क्या? क्या जो टेक्निकल एरर वहां दिख रहे हैं, क्या वही टेक्निकल एरर जो भारत को जो सिनु मिले हैं, क्या उसमें हैं क्या? तो तो वहां का एक लास्ट, अगर कल की बात करें, 2 तारीख के कल एंड तक यह वहां बोइंग की तरफ से यह इंफॉर्मेशन आ जाता है और इंडियन एयरफोर्स को यह संभावना दी जाती है कि भारत में जिस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी जो दिए गए हैं चिनूक का, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। भारत में जो चिनूक दिया गया है उसका अलग सीरीज है, और जो अभी जो यूज कर रहा है अमेरिका, उसका एक कंसेप्ट अलग है, वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। अभी हम लोगों के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है वो लेटेस्ट वर्जन है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पा रहे होंगे आप। देखिए, इस प्रकार आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक ट्रक है और ट्रक को कैसे लिफ्ट करके लेकर जा रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर ट्रक को लेकर जाना है तो कैसे आप लेकर के जाएंगे? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि क्या यह जो टॉपिक है, क्या हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? हाँ, क्योंकि यह टॉपिक जो है आपका साइंस एंड टेक को कवर अप करता है, और यह टॉपिक भी है जो जिससे निरंतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफेंसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, अगर यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इसने भी लगभग वही खबर को अपने अंदाज में कवर अप करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। और जो यूएस में जो यूज करता है चिनूक हेलीकॉप्टर, उसका मॉडल है, आप देखिएगा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, CH-47। लेकिन जो भारत में जो चिनूक हेलीकॉप्टर जो यूज किया जाता है उसका है CH-47F, उसमें एक ब्रैकेट्स करके जो एफ उसमें लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वह लेटेस्ट वर्जन है, और एफ और उस ब्रैकेट्स के बाद आई लिखा है। आई का मतलब क्या है? इंडिया। तो मतलब अगर जो भारत में जो चिनूक अभी जो यूज हो रहा है, 15 चिनूक, उसका जो मॉडल है, उसका जो नाम है CH-47। आप उसको ब्रैकेट्स में एफ लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, एफ और आई। आई का मतलब होता है यहाँ पर इंडिया। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये 1 मार्क में जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। हाल में चर्चा में रहा CH-47 FI क्या है? तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह एक बोइंग कंपनी का क्या है, एक चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो एक ट्रीटी के माध्यम से भारत ने उसको खरीदा है, और टोटल 22 खरीदे जाने हैं, और उसमें से अब तक हम लोगों को 15 मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लगभग मैं वही चीजें बता रहा था, आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि देखिए अब एक एक लाइन यहाँ पर पीडीएफ में पढ़ना काफी डिले हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही इस न्यूज़पेपर को पढ़ लेता हूँ और आप लोग के समक्ष इसको दिखा देता हूँ। यही सारी चीजें मैं उसको समरी के रूप में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। क्योंकि अब एक एक लाइन पढ़ेंगे फिर समझाएंगे तो आप भी समझते हैं कि वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा होगा, और इतना समय नहीं होता है कि आप बैठ करके इतनी वीडियो देखते रहें। तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मेरा काम है कि आपको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में उसको बता देना, समरी के रूप में समझा देना। बाकी और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल ही जाती है। जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें मैं इसमें कुछ छोड़ता नहीं हूँ। जितनी भी चीजें होती है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस फायर, वहां पर जो टेक्निकल एरर हो रहे थे, वह वहां पर अचानक आग लग जा रहा था, क्योंकि ओल्ड वर्जन है तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, ये ऑब्वियसली बात है। देखिए, मैंने बताया कि लगभग इंडियन एयरफोर्स IAF लिखा गया, इसका मतलब है इंडियन एयरफोर्स। लगभग हम लोगों ने अब तक 15 चिनूक हेलीकॉप्टर ले लिए हैं। एक 2019 में एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी के माध्यम से लगभग हम लोगों ने 22 हेलीकॉप्टर खरीदने की कमिटमेंट करा था। अभी चिनूक हेलीकॉप्टर जो है, अभी चंडीगढ़ में
यहाँ पर तैनात है और असम के कुछ क्षेत्र में यह तैनात है। तो इसलिए हमारे लिए भी थोड़ा सा समस्याएं ये जनरेट होगी कि अगर इसमें कोई टेक्निकल एरर आ रहे हैं तो हम पहले से हमें सतर्कता होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स के जो लीडर हैं उन्होंने बोइंग कंपनी से कंसल्ट किया और यह जानने का प्रयास किया कि क्या जो भारत में जो चिनूक हेलीकॉप्टर जो प्रयोग किए जा रहे हैं क्या उसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। देखिए, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी न्यूज पेपर ने इसको भी कवर किया है। इसमें कुछ ग्राफिक्स हैं, उस ग्राफिक्स को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कुछ एस्थेटिक चीजें दी गई है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिएगा, जैसे 2019 में लगभग हमने क्या किया था कि चिनूक हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का हमने पहला, इसमें खेप लिखा गया पहला टर्म, क्योंकि हमको जब 22 हेलीकॉप्टर लेना है तो पहले खेप में हमने कितना ले लिया, 15 ले लिया। उसके बाद अगर बात करें 2020 में, यह कंपनी कौन सी है तो मैंने आपको बता दिया, बोइंग कंपनी। और 2022 में लगभग लगभग अगर बात करें तो अमेरिका ने वहां पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर जो यूज हो रहा था उस हेलीकॉप्टर पर उसने मतलब बैन लगाया और बोला गया कि इसमें जो कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हैं उसकी जांच की जाए। अब यहाँ पर जानते हैं कि क्या है चिनूक हेलीकॉप्टर। जैसे मैं पहले ही बताया कि यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है, इसके मल्टीपल एप्लीकेशन है। जैसे आप देखिएगा टुकड़ियों, तूफानों, इस सारी चीज में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तोप है, तोप को उठा कर ले आकर किसी दूसरे जगह लेकर जाना है, ट्रक को उठा कर ले आकर दूसरे जगह लेकर जाना है, तो यह काफी यूजफुल हो जाता है। इसमें देखिएगा अब यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ये बन जाता है कि आखिर ये चिनूक नाम कहाँ से लिया गया है अमेरिका में। तो देखिए, ओरेगन और वाशिंगटन स्टेट के चिनूक मूल के लोगों पर पड़ा है। वहाँ के जो एक चिनूक कम्युनिटी के लोग हैं उनके नाम पर इसका नाम, इस हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक रखा गया है। उम्मीद करते हैं। देखिए, अमेरिकी कंपनी एक बोइंग है, इसको बनाती है और इसका जो इंजन है, इंजन एक हनीवेल इंटरनेशनल इंक कंपनी है जो इसको बनाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वियतनाम वार में इसका प्रयोग किया गया था। वियतनाम वार एक अपना मुद्दा है, कभी करेंगे उसकी चर्चा। अमेरिका और वियतनाम के बीच में वार हुआ था, उसमें इसकी कैपेसिटी यहाँ पर दिखाई गई है। लगभग अमेरिका और ब्रिटेन चिनूक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देश हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। ये कुछ इसके स्टैटिक पार्ट हैं। इसमें क्या होता है, दो इंजन होते हैं। जैसे आप देखिएगा, विंग्स जो इसके डैने होते हैं, डैने का आप देख लीजिएगा, मतलब साइज यहाँ पर दिया हुआ है। या कितने मतलब जैसे देखिएगा 3914 लीटर इसकी कैपेसिटी है फ्यूल डालने की। लगभग इसका खाली वजन, जिसमें अगर लोडेड नहीं होगा तो इसका 11,000 किलो इसका इसका वेटेड है। अधिकतम टेक ऑफ वजन, मतलब कितना अधिक से अधिक कितना वजन को यह लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, तो लगभग 22,000 kg। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कितना यूजफुल और इसके कितने एप्लीकेशन हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और इसमें महत्वपूर्ण है कि लगभग इसमें 35 से 55 सैनिक इसमें सवार हो सकते हैं। इसकी स्पीड है लगभग 315 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मतलब 1 घंटे में 315 किलोमीटर की यह दूरी तय कर सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा है। कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं कि लगभग 60 साल 1960-61 से लगभग यूज होता है यह अमेरिका में। तो इसमें देखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण है, लिखा गया है कि इसको मैन्युफैक्चर कर, इसकी जो इंजन है कौन बनाती है, तो हनीवेल इंटरनेशनल इंक, जैसे मैंने पहले बताया। पहली उड़ान इसने अमेरिका में 21 सितंबर 1961 को भरा था और अमेरिका सेना में यह शामिल हुआ 1962 में। अभी कितने देश चिनूक का प्रयोग करते हैं, तो लगभग 19 देश इस चिनूक का प्रयोग करते हैं। कितने चिनूक अभी तक बन चुके हैं, लगभग लगभग 1200 प्लस चिनूक अभी तक बन चुके हैं और अलग अलग देश में इसको बोइंग कंपनी द्वारा इसको सेल किया जा चुका है। भारतीय सेना में कब शामिल हुआ, तो यह 2019 में शामिल हुआ। भारत के पास अभी कितने चिनूक हैं, 15। टोटल कितने हम लोगों ने डिमांड किया है, 22। आने वाले कुछ समय में 7 चिनूक हम लोगों को मिल जाएंगे। अमेरिका के पास कितने चिनूक हैं, करीब लगभग 400 के आसपास। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें, स्टैटिक चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई हेलीकॉप्टर अगर 60 साल से अगर मार्केट में है, किसी देश को आगे बढ़ने में सहायता दे रहा है, तो कभी भी उसकी काबिलियत पर शक करना मतलब किसी भी एंगल से उचित नहीं माना जा सकता। अब इसमें कुछ है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या यह वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको
बता दिया है कि जैसे इनका, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट में अगर किसी प्रकार का आपदा आ जाता है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्च और सर्च ऑपरेशन अगर करना है, किसी प्रकार का कोई डिलेमा आ जाता है तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो फायर फाइटिंग जैसे कई जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको आर्मी में ही आप प्रयोग करेंगे। और इसमें यही आप इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि दुनिया के सबसे मॉडर्न हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से एक, इसकी क्षमता 10,000 किलो का वजन लिफ्ट करने का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें स्टैटिक हैं जिसको आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करके चलूंगा कि आप इस पर को पढ़ लेंगे। समरी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक्चुअली कल है आपका संडे, तो कल हम लोग नहीं आपसे मिलेंगे। मेरे द्वारा कोई वीडियो नहीं आएगा कल संडे को। और अब हमारा जो वीडियो आएगा करंट अफेयर को लेकर के, तो मंडे को प्रयास मेरा रहेगा कि करंट अफेयर का वीडियो बनाया जाए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।